आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो आपके 5 ब्रांच है आपकी, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल है। इसमें 2 शिफ्ट में चलता है। आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है जो रेगुलर डे कोर्स हो गया, इवनिंग शिफ्ट जो कि आपका सेल्फ फाइनेंस हो गया। तो इनमें हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व है जामिया डिप्लोमा में। देखिए जो एक ब्रांच में वही हर ब्रांच में चलता है, ठीक है। सबका दोनों का इवनिंग मॉर्निंग का दोनों का सीट की संख्या सब चीज़ सेम है, बस फीस वगैरह का अंतर है और इसमें ईयर का एग्ज़ाम होता है। ये छोड़िए, इस सब बात मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट की, स्टूडेंट की किस कैटेगरी के स्टूडेंट की कितनी सीट है जामिया डिप्लोमा की। एक ब्रांच की बात करेंगे वही सारे ब्रांच पर लागू होता है, ठीक। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो देखिए टोटल सीट जो है आपकी जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 72 सीट है एक ब्रांच में। आपकी 5 ब्रांच है तो जो 5 से गुना करेंगे तो 360 सीटें आपकी हो गई। तो ये सिर्फ आपकी डे कोर्स हो गई। जितनी सीटें डे कोर्स में उतनी सीटें जो है सेल्फ फाइनेंस भी रेगुलर ही है जामिया का, ठीक है। ये मत समझिए कि इवनिंग में तो पार्ट टाइम कुछ हो गया। ये भी आपका रेगुलर है, ये भी रेगुलर, दोनों रेगुलर कोर्स है। ये डे कोर्स में हो गया आपका, ये भी इवनिंग में होता है, शाम में होता है आपका, ठीक। और फीस का अंतर है। तो ये आपने देख लिया। अब आइए हम लोग जो इस साल जामिया ने अभी डिप्लोमा रेगुलर इंजीनियरिंग का जो लिस्ट निकाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी कैटेगरी जामिया ने मुस्लिम को कैंडिडेट की कितनी सीटें दी हैं और मुस्लिम वुमेन की कितनी है, जनरल कैटेगरी कितनी है, PW कितनी है। तो सभी की हम लोग बात करेंगे जामिया की लिस्ट देख करके, उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा जो उस लिस्ट में आई है। आइए हम आपको दिखाते हैं PDF। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जामिया में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, आप जामिया के UG PG मास्टर कोई सा भी कोर्स हो आपका जामिया का, चाहे स्कूल एडमिशन कोई सा भी हो, तो उसमें क्या है 50% सीट जो है आपकी मुस्लिम के लिए रिजर्व है, ठीक। तो जामिया में डिप्लोमा में कितनी सीटें हैं, 72 सीटें हैं। तो इसका 50% जो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका 60% 50%। तो यानी कि 36 सीट जो है आपकी मुस्लिम के लिए रिजर्व है डिप्लोमा में सभी ब्रांच में। अब इसमें भी मुस्लिम में भी ये है कि 30% सीट जो आपकी जनरल मुस्लिम की है, 10% मुस्लिम वुमेन और 10% सीट जो आपकी है मुस्लिम OBC ST की है, ठीक। इतना बात अब क्लियर है। तो इस हिसाब से जो अंदाज़ा हुआ, देखिए 22 सीटें आपकी होगी जनरल मुस्लिम की, 7 सीट हो गई आपकी मुस्लिम OBC ST की और 7 सीट आपकी जो हो गई मुस्लिम वुमेन की। ये आपकी जो कैटेगरी वाइज सीट है जो जामिया में। तो ये जो मुस्लिम की जो सीट है डिप्लोमा में चाहे किसी भी कोर्स में 50% ये एकदम फिक्स होती है। इसमें ऊपर नीचे एक आध बहुत कम केस में हो जाता है, वरना लगभग इतना ही आता है, ठीक है। बाकी अब हम जनरल की बात कर लेते हैं। देखिए जामिया में इंटरनल कोटा के लिए भी कुछ सीट रिजर्व होता है। तो जामिया डिप्लोमा में जो इंटरनल के लिए जो सीट रिजर्व है वो 4 सीटें रिजर्व है। यानी कि जामिया की सभी ब्रांच में 4 सीटें रिजर्व है जो जामिया स्कूल से पढ़ करके आए हैं। अब इंटरनल कोटा किनको मिलता है उसके ऊपर एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक। तो 4 सीटें आपकी हैं, तो 5 ब्रांचें यानी कि 20 सीटें जो है जामिया इंटरनल के लिए रिजर्व है पॉलिटेक्निक में मॉर्निंग में, और 20 सीटें इवनिंग में। इनके अच्छे मार्क्स आएंगे तो इनकी जनरल कैटेगरी से हो जाएगी और उससे कम तो मुस्लिम से। अब जनरल की बात करें तो जनरल की कितनी सीटें, देखिए जनरल की सीटें जो है डिप्लोमा में किसी भी कोर्स में लगभग फिक्स है, पर उतना फिक्स नहीं रहता, 1 2 3 आगे पीछे जनरल की सीट में लगभग हर कोर्स में लगभग देखने को मिलता है। आप डिप्लोमा में देख लीजिए तो जनरल के लिए सीटें जो है आपकी आप 28 प्लस मान के चलिए। आप आपकी किसी कोर्स में डिप्लोमा आप 31 देखेंगे, किसी में 34 देखेंगे, किसी में 32, किसी में 28, किसी में 29। क्योंकि जनरल की जो सीटें जो होती है आपकी, अगर यहाँ जनरल की सीटें बढ़ती है तो वहाँ PWD की सीटें वगैरह कम हो जाती है, या फिर तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए। मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ। आप ये देखिए जामिया के सिविल में, ये देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें देखिए आप जनरल कैटेगरी से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, 34 कैंडिडेट सिविल से सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक। अब आइए अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर में कितने सेलेक्ट किए गए हैं। ये देखिए जामिया में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में जनरल कैटेगरी से 28 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। यानी कि जनरल की संख्या जो है ±1 2 हो जाती है आपकी, ठीक है। इसी तरह आप इसमें देख लीजिए, अगला कोर्स में देख लेते हैं कितनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं जनरल की कितनी गई है, कितने सेलेक्ट हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में
32 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जनरल से, आपने देख लिया 32, ये देखिए। अब लेकिन अब मुस्लिम की बात कर लें हम लोग, मुस्लिम की देखिए 22 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मुस्लिम जनरल कैटेगरी से, तो 7 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे मुस्लिम ओबीसी एसटी, और 7 मुस्लिम वुमेन है इसमें, देख लीजिए। जामिया इंटरनल की 4 सीटें बताई थी वो इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सेम है मुस्लिम की, आप इसमें देख लीजिए आप। सिविल में इसमें भी देख लीजिए आप, मुस्लिम की क्या है, जनरल मुस्लिम की देख लीजिए आप 22 सीटें इसमें भी है। मुस्लिम ओबीसी एसटी की 7 सीटें हैं, और मुस्लिम वुमेन की भी 7 सीटें, जामिया इंटरनल की भी 7 सीटें, यानी इनकी सीटें जो है लगभग फिक्स है। लेकिन इनके अलावा आप पीडब्ल्यूडी की देख लीजिए, तो यहाँ देखिए पीडब्ल्यूडी में कितने कैंडिडेट का हुआ है, यहाँ पे सिविल में 2 कैंडिडेट का हुआ है, लेकिन और कोर्स में देखेंगे तो इससे कहीं में इससे ज़्यादा हुआ है, कहीं पे 1 का ही हुआ है। यहाँ पे जेके का हुआ है लेकिन केएम का नहीं हुआ, कहीं पे केएम का होगा उसका नहीं हुआ। तो इन लोगों की सीट इतनी फिक्स नहीं है सबकी सीटें, लेकिन हम मुस्लिम की सीटें 50% सीट फिक्स है, और 4 सीट जामिया इंटरनल के लिए और 28+ जनरल के लिए है प्रत्येक कोर्स में। अब पीडब्ल्यूडी का दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। आपने देख लिया ना सिविल में 2 पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट हुए हैं, आप देखते हैं कंप्यूटर में कितने हुए पीडब्ल्यूडी से। देखिए इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो ये सब डिफरेंस है आपका, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।